लगातार आप दौरे कर रहे हैं, प्रदेश भर के दौरे कर रहे हैं, कैसा रुझान मिल रहा है? बहुत बढ़िया रुझान मिल रहा है। लोग लामबंद हो रहे हैं। लुटेरे और कमेरे की लड़ाई है। कमेरे के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं और पहले भी जब भी कमेरे और लुटेरे के मध्य में इस प्रकार की लड़ाई हुई, राजनीतिक तौर से कमेरे वर्ग के लोगों ने, बच्चे बूढ़े जवान जो किसी भी जात किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, उन्होंने कमेरे का साथ दिया। बीजेपी की ज़मीन कहीं न कहीं खिसकती नज़र आ रही है, क्योंकि वो आए दिन किसी न किसी नेता को बदलते दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। ये तो कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, परंतु 10 लोकसभा के क्षेत्र हैं हमारे हरियाणा में, 6 कांग्रेस से लेकर के आए हैं। इसी प्रकार से पंजाब की लिस्ट भी यही दर्शाती है। दूसरी पार्टियों के उधार के लाए कैंडिडेटों को भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार बना रही है और लगता नहीं ग्रास रूट से बीजेपी का कोई आधार गांव में शहर में है, जिसकी वजह से वो अपने कार्यकर्ता नेताओं पे विश्वास न कर कांग्रेस पार्टी में से लेके उम्मीदवार उतार रहे हैं और टिकट दे रहे हैं। सर, भाजपा के सांसदों के द्वारा अनर्गल बयान है जो कास्टिज्म को लेकर दिए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? आप सबको पता है हरियाणा प्रदेश का भाईचारा अपने आप में एक मिसाल है। इस भाईचारे को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद राजकुमार सैनी ने इस प्रकार के बोल बोले थे जो कड़वे थे, जिसकी वजह से हमारा भाईचारा टूटा था। 32 जवानों ने अपनी जान की आहुति दी थी और हरियाणा जल उठा था। हरियाणा प्रदेश का भाईचारा टूटा था और आज वही लोग कांग्रेस के साथ साझबाज होकर के आपस में एक दूसरे की मदद करने का फैसला ले रहे हैं। और विशेष तौर से ये बिल्ली थैले से बाहर आई है कि लगता है कि इनकी पहले से ही साजिश हरियाणा प्रदेश को जलाने की थी और ये कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, कभी एक जाति को दूसरी जातियों से लड़ा के अपना उल्लू साधने का काम करते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो ईडी की हो रही कार्रवाई को जो उचित वो ठहरा रहे हैं। ये तो दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड करवा के बड़ी कंपनियों से पहले चुनावी चंदा वसूला गया, फिर उनको डरा के चुनाव लड़ाया गया और कईयों को फिर उसके बाद धंधा भी दिया गया। इसलिए ईडी के जरिए लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, उनसे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और चुनावी चंदा इकट्ठा हो रहा है जो माँ घोटाला है। सर, किसी भी प्रत्याशी के पास पहले तो ईडी के बारे में पता चलता है कि ईडी आएगी, उसके बाद वो बीजेपी में आ जाता है अगले दिन। ये तो आपके सामने एक ज्वलंत उदाहरण है। कुरुक्षेत्र के नवीन जिंदल जी से पहले चंदा वसूला गया और फिर उनको वॉशिंग मशीन में धोया गया और फिर उनको कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया। और मैंने पहले कहा कि 10 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने जो उतारे हैं उनमें से 6 कांग्रेस के। सर, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी है जो कहा है कि उनको थ्रेट है जो दिया जा रहा है कि आप पे ईडी की रेड होगी या फिर आप जो एक नहीं, उसका बयान भी आया है आतिशी का और औरों को भी इसी प्रकार से ईडी का डर दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। सर, इनेलो अपने जो लोकसभा के प्रत्याशी कितनी जल्दी उतार पाएंगे? हमारी कमेटी बनी हुई है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। चौधरी देवीलाल का 6 अप्रैल को पुण्यतिथि है, उसके बाद उस पर विचार करेंगे।